इसको कैसे बढ़ाएं? नाम जप से। नाम जप से मन बुद्धि पवित्र होगी, आत्मविश्वास दृढ़ हो जाएगा। जितना गंदे आचरण करोगे उतने आत्मविश्वासहीन होते जाओगे। गंदा आचरण यहाँ तक कि अपने को करने के लिए भी प्रेरित कर देता है, और पवित्र आचरण कठोर से कठोर तप और दुख को सहते हुए भी वो भगवान के मार्ग में मुस्कुरा के चलता है। इसलिए नाम जप करो और पवित्र आचरण रखो। आचरण गंदे रखोगे तो नाम जप भी प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। पवित्र आचरण और नाम जप, तो फिर आगे बढ़ जाओगे। अनामिका अंबर जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब कोई ताकतवर व्यक्ति आपसे ईर्ष्या कर लगातार आपके जीवन में कोई ना कोई कठिनाई पैदा करे, आप तो सबसे बड़े ताकतवर की शरण में हो जाना चाहिए। सबसे बड़े ताकतवर कौन है? भगवान। उनसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं। मिट्टी में मिला दिया, फाड़ के फेंक दिया हिरण्यकश्यप को। इतना बड़ा ताकतवर, त्रिभुवन में बड़े बड़े देवताओं को ऐसे खिलौनों की तरह बंदी बना लेने वाला हिरण्यकश्यप, भगवान ने ऐसे फाड़ के फेंक दिया। नरसिंह रूप धारण करके फाड़ के फेंक दिया, काट के फेंक दिया 21 बार दुष्ट क्षत्रियों को। भगवान परशुराम ने भूमंडल के 21 बार संपूर्ण राक्षसी वृत्ति वाले क्षत्रियों को काट के फेंक दिया। रावण के खोपड़ियों के फुटबॉल खेलते थे बंदर। सबसे बड़े शक्तिशाली की शरण में हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। भगवान की शरण में हो जाओ। जो भगवान के भक्त को सताता है फिर भगवान देख लेते हैं। इसलिए हमें भगवान की शरण में हो जाना चाहिए। अनन्या सिंह जी, राधे राधे। गोरखपुर से। महाराज जी, क्या ये सच है कि जो हमारे भाग्य में लिखा है और हमारे ग्रह जो कहते हैं वही होता है, हम उसे बदल नहीं सकते? कुछ नहीं बदल सकते, मनुष्य जीवन है, सब कुछ बदल सकते हैं। ये बात नहीं, ये बात सत्य है कि जो हमारे भाग्य में लिखा है और हमारे ग्रह नक्षत्र विपरीत हैं या अनुकूल हैं, उनका फल हमको मिलता है, लेकिन हम उसको बदल नहीं सकते। ये बात नहीं है, हम उनको बदल सकते हैं। भजन के प्रताप से, तपस्या के प्रताप से, व्रत के उपवास के प्रताप से हम बदल सकते हैं उनको। मनुष्य जीवन मिला है बदलने के लिए ही तो मिला है। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवान के स्तोत्रों का पाठ करो, भगवान की कथा सुनो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, और जो भी समाज की सेवा मिल जाए समाज की सेवा करो। इसी से भाग्य बदलते हैं। भाग्य क्या है महाराज जी? भाग्य है पूर्व में लिखित दुख सुख। पूर्व में लिखित है कि तुम इतने समय अकाल मृत्यु को प्राप्त होगे, इतने समय तुम्हारे कैंसर होगा, इतने समय ये होगा। पर आपने परोपकार किया, भजन किया, तप किया, हो के खत्म हो गया। झटका लगा कि ये मर गया, वो बच गया। वो बचाने वाला है। वो कहां से कैसे क्या विधान बनाता है, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा खिलाड़ी। उसी की शरण में हो जाओ, नाम जप करो, भाग्य बदल जाएगा। पूर्वी जी, कर्नाटक से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्षमा और सुधार का अवसर मांगे और उसे वो सत्मार्ग पर आना चाहे, तो वो अवसर देना चाहिए? देना चाहिए। गलती सबसे हो जाती, कभी कभी अच्छे लोगों से भी गलती हो जाती है। कुसंगवश, अपनी वासना के वशीभूत कोई एकदम गलती हो गई, अब उसको पश्चाताप हो रहा है कि प्लीज हमें एक बार चांस दीजिए, मैं जीवन में गलती नहीं। हमें लगता है एक बार चांस देना चाहिए, एक बार क्षमा कर देना चाहिए। अगर वो बार बार पुनरावृत्ति करता है तो फिर वो नाटक करता है। कई बार अपने हृदय में देखा गया कि हमसे गलती हो गई, अगर हमको एक बार चांस मिल जाए तो हम जीवन में कभी गलती नहीं करेंगे। ऐसे स्वभाव वाला है तो उसे चांस दे देना चाहिए। अगर वो बार बार गलती करता है तो इसका मतलब वो ढोंग करता है, वो नाटक करता है, फिर उसे दंड देना चाहिए, फिर उसे क्षमा नहीं करना चाहिए। विवेक खरे जी, झांसी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आप बहुत बार बताते हैं कि हमें प्रतिदिन कम से कम 24 मिनट तो नाम जप करना ही चाहिए। मैं पिछले 8-9 महीने से ये बिल्कुल एकदम प्रारंभिक स्थिति की बात है, एकदम प्रारंभिक स्थिति की बात है कि यार बिल्कुल नहीं करते हो तो 24 मिनट तो कर लो, मतलब शुरुआत तो कर लो। नहीं तो नाम जप को तो हमें हर समय भयभीत होकर जपते रहना चाहिए। पता नहीं किस समय मृत्यु हमारे शरीर को हमसे अलग कर दे, और अगर हम उस समय संसार के चिंतन में है तो हमारी दुर्गति हो जाएगी, अगर हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं तो सदगति हो जाएगी। हमें चाहिए प्रतिपल हम अभ्यास करें भगवान के नाम सुमिरन का। ये तो बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति कि अब जब बिल्कुल आदमी नहीं जप रहा तो यार 24 घंटे में 24 मिनट तो दे दो,
कम से कम एकांत में भगवान का नाम 24 मिनट तो जपना प्रारंभ करो। वो प्रारंभिक स्थिति की बात है, वो कोई प्रशंसनीय बात नहीं। उतने को भी ये बांट देते हैं तो क्या कहते हैं, जो जिनको बांटता उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जितना जप करते हैं उसको भी पारिवारिक जनों में बांट देते हैं तो क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी? फिर भगवत प्राप्ति तुमने कोई जैसे खिलवाड़ समझा है क्या? भगवत प्राप्ति खिलवाड़ समझा कि 2-4 नाम इनको दे दिए, 2-4 नाम दे दिए। ऐसे जो निरंतर तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे, हर आचरण भगवान के अनुकूल, हर कर्म भगवान को समर्पित, निरंतर नाम जप और ध्यानस्थ संसार का व्यवहार करता है, वो भगवत प्राप्त होता है। जो हर समय भगवान के चिंतन में रहता है, भगवत प्राप्ति ऐसे थोड़ी हो जाती है। गुरुदेव, मैं जैसे सुबह 24 मिनट करता हूँ, शाम को 24 मिनट, वो मैं मंदिर के सामने बैठ के करता हूँ। वैसे मैं निरंतर नाम जप करता हूँ। जब भी मुझे हाँ, एकांत में करता हूँ, जैसे सुबह जब मैं प्रातः काल उठता हूँ 6 बजे, तो नहा धो के प्रातः काल में 24 मिनट प्रभु को देता हूँ एकांत में। और जैसे मैं काम कर रहा हूँ कुछ, हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर। हाँ ये ठीक जब है। भी मुझे ध्यान आता है मैं नाम जप करता हूँ। हाँ। तो बस मेरा एक प्रश्न था कि जो भी मैं दिन में करता हूँ, मैं काउंट कभी नहीं करता गुरुदेव, पर जो भी मैं करता हूँ शाम को सोने के पहले मैं ये कहता हूँ गुरुदेव से कि जो भी मैंने आज नाम जप किया है, ये मेरे सारे परिवार के सदस्यों को बांट दीजिएगा और शायद उनके जो भी पाप हैं हो सके उनको नष्ट कर दीजिएगा। वैसे पहले सरकारी बैंक में जमा करो। हाँ, पहले मैं राधा रानी को समर्पित करता हूँ, ये कहता हूँ जैसे आप कहते हैं कि उनके चरणों में बांट दीजिए, फिर उनसे विनती कर। हाँ ये अब सही है, अब सही, अब क्लियर मार्ग है। हाँ ठीक। आयुष जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बाहर से तो खुश रहना आ गया, लेकिन अंदर से दुख को कैसे खत्म करें? वो खुशी क्या जो बाहर से करे, ये तो ड्रामा हुआ। ये नहीं, ये तो ड्रामा हुआ ना। बाहर से हम खुश का नाटक करें, अंदर से जल रहे। बाहर से गंभीर रहिए लेकिन अंदर से आनंदित रहिए। अंदर से आनंदित रहने के लिए भगवान का सुमिरन है। अगर भगवान का सुमिरन करो तो हृदय से आनंदित रहोगे। कैसी भी दुख की परिस्थिति हो, बाहर से हम कष्ट सह रहे हैं, अंदर से आनंदित हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी, सु सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। समस्त लोगों को परम शांति, परम आनंद प्रदान करने वाले मंगल भवन भगवान का यदि सुमिरन करोगे तो हृदय से आनंदित रहोगे। बाहर भले गंभीर बना रहे, बाहर उदासीन बना रहे, अंदर आनंदित रहना। बाहर से मुस्कुरा रहे हैं और अंदर से जल रहे हैं, तो मुस्कुराहट किस काम की? समझ रहे ना? भगवान का सुमिरन करो, गंदे आचरण बंद करो, गंदा कोई नशा न करो, गंदा भोजन न करो, गंदा आचरण न करो, और नाम जप करो। नाम जप से पाप नष्ट होंगे, हृदय आनंदित हो जाएगा। अगर गंदे आचरण करोगे तो बाहर की मुस्कुराहट, अंदर डिप्रेशन, अंदर व्यर्थ चिंतन, जो ओवर थिंकिंग है वही तो परेशान करती है। तो उसी में नाम लगाना है। जो हमारा व्यर्थ का चिंतन है उसमें नाम जप करना, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण राम राम। जो नाम प्रिय हो सब भगवत स्वरूप हैं। ठीक है। चारू जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी।